चले इस वक्त पाकिस्तान को ना ट्रम्प साहब की आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ़ आफ्टर 1000 years अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो ये बात जो है ना, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये जो साल वाली बात की है ना ट्रम्प साहब ने, इसकी एक बैकग्राउंड है। क्योंकि जो कश्मीर में जो पहली जो मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई थी, शमसुद्दीन शाह मीर, ये कश्मीर का पहला मुस्लिम हुक्मरान था और इसके ख़ानदान ने 1339 से लेकर 1561 तक हुक्मरानी की थी। और इसने महमूद गजनवी को भी उसको भी शिकस्त दी थी। और महमूद गजनवी ने जब 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, तो उसके बाद से आज तक 1000 साल से जो हिंदुस्तान के एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू है वो मुसलमानों को दहशतगर्द कह रहे हैं। तो ये 1000 साल से तो ये हम पे इल्ज़ाम चल रहा है। तो क्या ट्रम्प जो है वो इस पर कामयाब हो जाएंगे? कामयाब हो गए तो क्या फिर उनको नोबल अमन इनाम मिलना चाहिए? अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कश्मीर का मसला हल कर देते हैं तो फिर क्या उनको नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए? ये मैंने बात इसलिए किया कि पिछले दिनों ट्रम्प साहब जो है उन्होंने पॉप का लिबास पहन के अपनी तस्वीर खुद ही पोस्ट कर दी। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिनको कि काफ़ी बहुत से शौक़ हैं, तो शायद उनको ये भी शौक़ हो कि मुझे नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कोशिश की गज़ा में जंगबंदी करवाने की, नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कोशिश की यूक्रेन में जंगबंदी करवाने की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वो पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, अगर ट्रम्प साहब मसला हल करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कम से कम पाकिस्तान को ये मुतालबा तो करना चाहिए, नेशनल असम्बली को रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। चलिए मीर साहब, ये तो पीस प्राइजेस पहले नहीं, आप मुस्कुराएं ना, मैं आई एम सीरियस। नहीं देखिए, मैं मीर साहब मैं ये बात कहता हूँ जी। देखिए, आज बुनियादी बात ये है कि आई थिंक जो संजीदा बात है जी, आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, अमेरिका का भी और दोस्त ममालिक का जो किरदार रहा है पिछले दिनों में इस सारे अमल में, वो उसको सराहा है और हमें भी सराहना चाहिए जी। हमने जो अपनी मिलिट्री राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज की थी वो हमने की, और जो दोस्त ममालिक जिसमें अमेरिका, यूके, चाइना हमारे ऑल वेदर फ्रेंड जी, इसके अलावा गल्फ़ ममालिक यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और टर्की, इन ये एंड यू नो अदर्स एज वेल, जिन सब ने अपना किरदार अदा किया, हम उसको अप्रीशिएट करते हैं। मगर देखिए, बात यह है कि मीर साहब, ये कश्मीर का मसला है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने दहशतगर्दी में कुर्बानियाँ नहीं दी। हमारे आबी वसाइल और आबी राइट्स का मामला है। इसके अंदर अगर कोई दोस्त मुल्क बशमूल अमेरिका किरदार अदा करता है और इनके मसाइल में हमें हमारे हुकूक मिलने का या एक मुस्तकिल हल का, तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे जी। उसके बाद बेशक जिसका पीस प्राइज़ बनता है उसका बने। मगर बुनियादी बात यह है कि जो कश्मीरी लोगों का हक़ है, जो उनके खिलाफ एक ज़्यादती और बर्बरियत है, अगर उसका खात्मा करने में कोई भी किरदार अदा करता है तो उसे हम वेलकम भी करते हैं। टाइम बहुत कम रह गया। क्या कश्मीरियों को इस मुज़ाकरात के अमल में शामिल किए बगैर कश्मीर का मसला हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। जो जिनका मसला है, अगर मैं तो ये कहता हूँ वो ट्रम्प हो या पुतिन हो, तैयब उर्दगान हो या क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के हों या कोई भी बंदा, अगर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल करवाता है, तो वो हमारी तरफ से अगले 3 नोबल इनाम भी उसको नामजद कर दिए जाएँ तो दे दिए जाएँ, कोई इशू नहीं है। कश्मीरी अवाम की तर्जमानी करते हुए, कश्मीरी अवाम के जो दिल की आवाज़ है उसके मुताबिक, मेरिट ऑफ द केस पे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जो भी मसला हल करवाए वही मसला अप्रीशिएट। दो चीज़ें उसकी तरफ तवज्जो ज़रूरी है। देखें, नंबर एक तो ये कि एक पर हमला सब पर हमला, ये अब तमाम मुसलमान ममालिक को सोच लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नारा है जो कि अब आपने भी अपना लिया, हमें बहुत खुशी है। एक पे हमला सब पर हमला, एक बात। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये नारा अपनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम इस सारे चीज़ में एक चीज़ को भूल रहे हैं। फ़लस्तीन में इस टाइम जो तबाही शुरू ये ना मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बल्कि उसने फ़लस्तीन से आगे ओमान में घुस रहा है। आप उसका कोई पता करे तो क्यों इस आड़ में वो वहां पर, मैं दोबारा कहूंगा, फ़लस्तीन और कश्मीर का दोबारा मैं कह रहा हूँ, ग्रेट इसराइल वाला चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आखिरी बात, आपके पास टाइम कम है। एक हमला हम पर 9 मई में एक हुआ था जिसमें हमारी कौम में और इदारों में बहुत फासले बढ़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई में दोबारा वो फासले भी ख़त्म हो गए, हम एक कौम भी हो गए। वो जो वार किसी तरीके से हुई थी वो सब खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात की आपने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रफ़ीला 9 मई का जिक्र किया, आपको भी समझ आ गई होगी वो क्या जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्होंने 10 मई का भी जिक्र किया है। तो 9 मई को जो फासले पैदा हुए थे वो 10 मई को फासले अगर ख़त्म हो गए हैं तो वाकई इससे बड़ी खुशखबरी
पाकिस्तानी कौम के लिए और कोई हो ही नहीं सकती।